नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का मान, आधार का मान या लंब का मान ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसको सीख लेते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये होता है। तो सबसे पहले तो हम ये पाइथागोरस प्रमेय कौन से त्रिभुज पर लागू होती हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती हैं और समकोण त्रिभुज के बारे में आप अच्छे तरीके से परिचित होंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये एक समकोण त्रिभुज होता है। तो सबसे पहले हम कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है, इसको यहाँ से अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, तो कर्ण वो होता है जो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वही हमारी कर्ण होती है। तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा? ए और सी, ए सी जो भुजा है वो कर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी कर्ण, यानी कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। ठीक है, और इसको कैसे पहचानेंगे? हम बार बार नाप तो नहीं सकते कौन सी भुजा लंबी होगी कौन सी छोटी है, वो तो हम बार बार नहीं नाप सकते हैं। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे? समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें जो 90 डिग्री का कोण होता है, ये 90 डिग्री का कोण, उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी कर्ण होगी। ठीक है, ये इसका पहचानने का तरीका है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होगी। ठीक है, और आधार क्या होता है? आधार कौन सा होती है? ये भुजा आधार होगी या ये भुजा आधार होगी। तो ये जो पूरा त्रिभुज जो टिका हुआ है वो होगा आधार। ठीक है, ये पूरा जो त्रिभुज है वो बी सी भुजा पर टिका हुआ है। ठीक है, ये पूरा त्रिभुज बी सी भुजा पर टिका हुआ है, तो ये हो जाएगा आधार। ठीक है, और जो बची हुई जो भुजा है उसको बोल देंगे लंब, ये हो जाएगा लंब। ठीक है, तो उम्मीद करता है ये कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है और लंब क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इसके आधार पर हम एक क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर एक क्वेश्चन करेंगे। तो कैसे, इसको मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अभी एक। इससे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो पाइथागोरस प्रमेय ये होती है, ये जो भुजा है उसका वर्ग इन दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है, ये होगी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो जो कर्ण होता है उसका वर्ग ये बराबर होगा आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, इन दोनों के योग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि जो ये कर्ण होता है उसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगी। इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होती है कर्ण का स्क्वायर। इसके आधार पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ एक समकोण त्रिभुज। अब हम एक एग्जाम्पल के अनुसार इसको अच्छे से सीखते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, एक समकोण त्रिभुज ये है, उसकी एक तो लंब का मान दे रखा है और आधार का मान दे रखा है और कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। तो एग्जाम्पल में हमें क्या करना है कि कर्ण का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण का मान कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का जो भी फॉर्मूला है उसको यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, ये होती है। तो हमें तो कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण का मान ज्ञात करना है तो कर्ण को तो वैसे के वैसे ही लिख देना है। ठीक है, ये कर्ण को वैसे के वैसे लिख दिया। सबसे पहले तो जिसका मान दे रखा है उसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर लंब का मान दे रखा है। ठीक है, लंब कितना दे रखा है? 12। और यहाँ पे अगर हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं या फिर मीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर में भुजा दे रखी है तो सेंटीमीटर में लिख देते हैं। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर लंब का मान दे रखा है और आधार का मान दे रखा है, आधार का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्ण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है? कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जिस चीज़ का भी मान दे रखा है उसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे
रख देंगे, यानी कि लंब का मान दे रखा है, लंब का मान कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 12 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दे रखा है, आधार का मान दे रखा है 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर। और हमें ज्ञात करना है कर्ण का स्क्वायर, नहीं सॉरी, हमें ज्ञात करना है कर्ण, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है कर्ण, तो कर्ण का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको जैसा है वैसा वैसा ही लिख देना है। और लिखने के बाद क्या करेंगे, इनका जो स्क्वायर है उनको स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर देंगे और इनको योग कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर, इसको तो वैसे वैसे लिखेंगे। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर का मतलब हो गया 12 × 12, ठीक है, 2 बार। तो 12 का स्क्वायर होगा 144, ठीक है। और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देना है। इधर होगा कर्ण का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 5 और 4 कितने होंगे 9, और 4 और 2 कितने होंगे 6, और 169, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर 169 हो गया। अब हमें ये पता है कि 169 किसका वर्ग है, ठीक है। तो ये 169 किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया 13 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसलिए हमने 13 का स्क्वायर इस प्रकार से लिख दिया है। क्यों लिखा है, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर को हटाने के लिए हमने 13 का स्क्वायर लिख दिया है। तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, कर्ण बराबर हो गया 13, ठीक है। तो इससे हमें कर्ण का मान प्राप्त हो गया। तो कर्ण का मान कितना प्राप्त हुआ है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरी भुजा सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे भी लिख देंगे सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको आधार का मान निकालना है, लंब का मान निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल और लेंगे और उसमें आधार का मान निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आधार का मान कैसे निकालते हैं उसको भी अच्छे तरीके से सीख लेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता है ये कर्ण का मान ज्ञात करना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आधार का मान कैसे निकालते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम आधार का मान भी ज्ञात कर लेंगे जिस प्रकार से हमने कर्ण का मान ज्ञात किया था, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आधार का मान ज्ञात करना है। तो आधार का मान कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो सबसे पहले तो उनको लिखेंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, तो उसको सबसे पहले लिख देते हैं। ये है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और हमें इसमें किसका मान ज्ञात करना है, आधार का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और कर्ण का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हो या मीटर में दिया हो, उसको जिस भी फॉर्म में दे रखा है उसको लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मीटर में दे रखा है, ठीक है, मीटर में दिया है तो मीटर में लिख देते हैं, यानी कि 5 मीटर और 3 मीटर ये दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कर्ण का मान दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 मीटर दे रखा है कर्ण का मान, और लंब का मान दे रखा है 3 मीटर। और हमें ज्ञात करना है आधार का मान, तो आधार का मान भी इसी प्रकार से हम ज्ञात कर पाएंगे जिस प्रकार से हमने कर्ण का मान ज्ञात किया था। तो जिसका भी मान ज्ञात करना है उसको सबसे पहले तो वहाँ पे ही लिख देते हैं, ठीक है। आधार का मान ज्ञात करना है, यानी कि आधार स्क्वायर को अलग कर देते हैं। सबसे पहले तो इसको अलग कर देंगे, ठीक है। तो आधार का वर्ग इसको अलग कर देंगे और उसके साथ जो भी चीज़ है उसको क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, यानी कि उसको इधर भेज देंगे। तो पहले तो है हमारा कर्ण, ठीक है, इससे पहले कर्ण का स्क्वायर है पहले से, और ये लंब का स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये प्लस का लंब का स्क्वायर है तो इधर आएगा बराबर की दूसरी तरफ, तो क्या होगा, माइनस का लंब का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ से हम आसानी से आधार का मान निकाल पाएंगे। आधार का मान ज्ञात करना है तो आधार को तो वैसा के वैसा ही लिख देना है, ठीक है, आधार का स्क्वायर। और हमें यहाँ पे कर्ण का मान दे रखा है और लंब का मान दे रखा है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक साइड में यहाँ से लिख देते हैं कि कर्ण बराबर कितना है, कर्ण का मान है 5 मीटर और लंब का मान है कितना, 3 मीटर, ठीक है। और ज्ञात करना है आधार का मान। तो अब कर्ण का मान पता है और लंब का मान पता है तो उसको मान रख देना है, ठीक है। यहाँ पे मान रख देना है, यानी कि कर्ण का मान कितना दे रखा है, 5 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 इसका स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस को लिख देना है, और लंब का मान कितना दे रखा है, लंब का मान दे रखा है 3 मीटर, तो यहाँ पे इसको भी लिख देंगे 3 का स्क्वायर,
ठीक है। अब क्या करना है, अब फाइनल हमें यही करना है कि 5 का वर्ग क्या होता है और 3 का वर्ग क्या होता है उसको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो लिखना है आधार का वर्ग, ठीक है, या आधार का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। ठीक है, 5 का वर्ग कितना होता है 25, ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होगा। फिर है यहाँ पे माइनस और 3 का वर्ग होता है 9, हो गया। अब यहाँ पे करना है 25 में से 9 को घटा देना है। ठीक है, 25 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा, बताओ फटाफट। 25 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा 16, ठीक है। और इधर तो रहेगा हमारा आधार का वर्ग और इधर हो जाएगा 25 में से 9 को घटा देंगे तो 16। और हमें ये पता है कि 16 किसका वर्ग है, ठीक है, हमें ये पता है कि 16 किसका वर्ग है। तो 16 है 4 का वर्ग, ठीक है, 4 का वर्ग होता है 16। तो हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे 4 का वर्ग, ठीक है। 16 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्यों लिखा है वो अभी हम बता देंगे आपको, ठीक है, कि 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग। ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे भी वर्ग है और वर्ग को वर्ग से काटने के लिए मैंने वर्ग के फॉर्म में लिख दिया है 16 को, ठीक है। तो यहाँ से हम वर्ग से वर्ग काट देंगे और फाइनल हमारा आधार मिल जाएगा, ठीक है। आधार का मान कितना हो गया 4, ठीक है। इसी प्रकार से हम लम का मान भी निकाल सकते हैं। लम का मान निकालना है तो क्या करेंगे, लम को वैसे वैसे रखेंगे और आधार का पक्षांतरण कर देंगे। आधार को पक्षांतरण कर देंगे यानी कि आधार इधर आ जाएगा और इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का आधार स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि लम का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर देंगे तो लास्ट में हमें लम का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती हैं और पाइथागोरस प्रमेय से हम कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।